जय गंगा। इस दिन आधी रात को मनहरना दियारा के बिखरे गांव और दूर दूर के डोलों में अचानक एक सम्मिलित करुण पुकार मची। नदी में माती हुई हवा कांप उठी। जय गंगा मैया की जय। अंधेरी रात में गंगा मैया की क्रोध लहरें हाहारती, गहराती, पछाड़ खाती और फुंकारती हुई तेजी से बढ़ रही थी। लहरें उग्र होती गई, कोलाहल बढ़ता गया। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, मैया रे दुहाई भगवान। गाय बैलों का बंधन काटो। अरे औरतों को चुप करो भाई, कुछ भी सुनने नहीं दे रही हैं। बच्चों को संभालो, उछला बांध पर औरतों को भेजो। बाप रे बाप, पानी तो बढ़ता ही चला रहा है। दुहाई रे दुहाई, पानी तो बढ़ता ही चला रहा है। पानी ऊपर की ओर बढ़ रहा था, मानो ऊपर की ओर उठती हुई क्रंदन ध्वनि को पकड़ना चाहता हो। दुहाई रे दुहाई, कल 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 कल, छहर छहर, 1 फुट। जय बाबा बटेश्वरनाथ, बचाओ बाबा बटेश्वरनाथ। उसारे में भी पानी। दुहाई रे दुहाई, दुहाई गंगा। लहरें असंख्य फन फैलाकर गांव में घुसी। घर के कोने कोने में छिपे हुए पापों को खोजती हुई पतित पावनी माता अट्ठास कर उठी। शस्य श्यामला धरती रो पड़ी। गूंगे प्राणियों की आखिरी आवाज, घिघियाती हुई पुकार गंगा के कलकल छलछल में डूब गई। दुहाई दुहाई। शाम से ही मनहरना घाट से रेलवे स्टीमर को हटाकर कसलिया बनाया गया था। स्टीमर के सभी कर्मचारी, नावों के मल्लाह, पंड कर्मचारी, पंड ओवरसियर, कुलियों का एक विशाल जत्था बंड पर मिला लगाए हुए थे। पानी खलासी रह रहकर जरा नाटकीय ढंग से रिपोर्ट देता। दो साला, कान फाड़ डाला। सब हंस पड़ते। गंगा चिढ़ जाती इस हंसी को सुनकर। पानी का स्तर बढ़ा। लकड़ी के सफेद खंभे के काले काले दाग धीरे धीरे पानी में डूब गए। सब हंसते रहे। स्टीमर रह रहकर हिल उठता। बंड पर कोई कमर मटका मटका कर गाता रहा। छोटी सी मोरी दिल की तलैया, छोटी सी मोरी दिल की तलैया, रह रह डोले, रह डोले, रह रह डोले, अरे हाँ रह डोले। चुप हरामी का बच्चा। स्टीमर से बूढ़ा फैजू चिल्ला उठता। फैजू के दिमाग में तूफान चल रहा था। स्टीमर के छत पर वह अकेला ही टहल रहा था। 150 से ज्यादा सरकारी कूली, 2 स्टीमर, 25 नाव, सब बेकार पड़े हैं। हुक्म है कि स्टीमरों और नावों को सुरक्षित रखो, कूलियों को तैयार रखो, पर जब तक कि हुक्म ना मिले कुछ मत करो। डीटीएस साहब कंटहारपुर जंक्शन के आरामदेह बंगले में मजे से रेडियो प्रोग्राम सुन रहे होंगे। जिला मजिस्ट्रेट को शायद खबर भी ना मिली हो कि दर्जनों गांव के सैकड़ों प्राणी किसी भी क्षण मौत के मुंह में जा सकते हैं। आज 5 दिनों से दरिया की हालत बहुत खराब है। ओवरसियर से बार बार कहता रहा कि इस बार पूरब दरिया के गांव पर आफत है। दरिया के रुझान भला मैं ना समझूंगा। ओवरसियर हंसता था। उसने भले पढ़ लिख कर पास किया हो, पर मेरा तो जन्म ही नाव पर हुआ है। गहर गहर छर छर गंगा गरजती। फैजू के कानों में पूरब दियारा की खून को सर्द कर देने वाली क्रंदन ध्वनि रह रह कर पड़ती। उसकी बेबसी, वो कुछ नहीं कर सकता। वो चाहे तो उन गांवों के बच्चों को बचा सकता है। कानून उसकी आंखों में
देखते ही डूबते हुए प्राणियों की तस्वीरें नाच जाती। वो बचपन से ही जलचर है, मिट्टी से उसका बहुत कम नाता रहा है। बहुत बार डूबते हुए यात्रियों की करुण पुकार को सुनकर उसने अनसुनी कर दी है, नावों को डूबते हुए छोड़कर भागा है। स्टीमर में खतरे का भोंपू बजाने से पहले उसने लाइफ बेल्ट संभाला है। लेकिन उस दिन आधी रात को उसका दिमाग गर्म हो रहा था। हुक्म है, दुनिया डूबती रहे, तुम पानी मापते रहो, रिपोर्ट दो। अजीब कानून है। त्राण त्राण त्राण। बिरौली के स्टेशन के मास्टर साहब की जान आफत में है। एक और घाट स्टेशन बाबू हैं, दूसरी ओर चकमका के। एक जनाब घबराए हुए मिनट मिनट पर रिपोर्ट देते हैं, दूसरे साहब बेवजह बहुत सी बातें पूछने की आदत से लाचार है। ओह, एक घाट वाला और बाँचने नहीं देगा। हेलो चकमका। हाँ, मनहरना घाट का ईस्टर्न साइड का गांव सब में पानी चला गया। स्टेशन मास्टर का क्वार्टर में पानी चला आया। कंठहारपुर, बोलिए क्या? गोडाउन? अरे हमारे गोडाउन में कहाँ जगह है? तामाक से भरती है, सो का है। गोडाउन का बात काहे वास्ते पूछा? अच्छा, हाँ। रात भर के जगे हुए मास्टर बाबू कुर्सी में ही सो गए हैं। प्लेटफॉर्म में कोलाहल मचा हुआ है। घाट स्टेशन के स्टेशन मास्टर बाल बच्चे और स्टाफ को लेकर ट्रॉली से भाग आए हैं। उनकी आसन पसुता स्त्री डर से नीली हो गई है। बच्चे रो रहे हैं। स्टेशन मास्टर साहब शरणार्थियों को किसी मुद्रा बनाए टहल रहे हैं। हाफता हुआ आता है बंद का एक चौकीदार। मास्टर बाबू कहाँ है? मास्टर बाबू ओवरसियर वेजिंग है। फैजुल विला हुकुम का 3509 और 2 स्टीमर खोल के ले गवा। कोली और मुल्ला तैयारी में होता था ना। कसम धराकर हिंदुओं को गाय का कसम और मुसलमान को ना जाने कौन कसम। बोला जो उनको रोकेगा उनको बस गंगा मैया को टेलीफोन कर दीजिए। बाबू डीटीएस साहब को टेलीफोन कर दीजिए। पर वहां तो मुसलमानों की एक बस्ती भी नहीं। बिरौली स्कूल के हेडमास्टर समझ गए थे कि फैजू की यह हरकतें उनको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली थी। भन चर चर। टूटे हुए झोपड़ों के छपड़ों और पैरों पर बैठे हुए अर्धमृतकों की नजरें ऊपर की ओर उठती है। हवाई जहाज, जी हाँ, हवाई जहाज। उनके हौसले और प्रबल हो उठते हैं। वे चाहते हैं हवाई जहाज से इस हरे भरे मैदानों वाली दुनिया में जाना। भन चर भन। हवाई जहाज बहुत नीचे उतरकर आसमान में चक्कर काटने लगा। दोनों की निगाहें चमक उठी। मुंह से अचानक एक साथ निकल पड़ा, दुहाई गंगा मैया। लेकिन हवाई जहाज 2-3 बार चक्कर काटकर एक और चला गया। सबके चेहरे मुरझा गए। उन्हें कौन समझाए कि हवाई जहाज पर जनाब जिला मजिस्ट्रेट साहब की स्थायी बाढ़ कमेटी के मंत्री के साथ बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा कर रहे थे। भू भू भू, जहाज जहाज। छप्पर पर बैठे लोगों ने पैर वाले लोगों से कहा, देखो देखो जहाज। कदम के पैर पर बैठे एक संग लोगों ने आवाज निकाली, कहा हाँ। जोरा जहाज है, कुछ नाव भी है। जहाज आ रहा है, इधर ही आ रहा है। नहीं, कजरौटिया जा रहा है। क्या कहा? बहुत धीमे चलता है। अरे भाई साहब हल्ला मत करो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।
छप्पर पर बैठे लोगों ने देखा कि गंगा नदी की लहरों में तीर की तरह तेजी से कुछ नावें उनकी ओर आ रही थी। भगदड़ मच गई, छर छपाक, झोपड़ी डूब रही है, माधो का पूरा परिवार डूब रहा है। रे बाप रे, कजरोटिया ऊब डूब कर रही है। हाय रे भगवान। किसी तरह माधो ने अपनी जान बचाई, बुढ़िया भी बच गई, लेकिन माधो की इकलौती प्यारी बच्ची फुलमतिया डूब गई। नावें करीब आती गईं। लोगों ने अगली नाव पर देखा कप्तान साहब हैं, फैजू कप्तान। सुनो, कप्तान जी कुछ कह रहे हैं। भाइयों, जहाज यहाँ नहीं आ पाएगा, नावों पर एक एक कर चढ़ते जाओ। बाढ़ कचहरी। चकमका मिडिल स्कूल में सभी अफसरों की भीड़ लगी हुई है। एक सीनियर डिप्यूटी मजिस्ट्रेट साहब बाढ़ इंचार्ज होकर आए हैं। ओवरसीयर डॉक्टर डीबो के चेयरमैन, कंपाउंडर, सभी अफसरों के अलग अलग दफ्तर हैं। स्टेनो है, अर्दली और चपरासी हैं। हॉस्टल के सभी कमरे सरकारी कर्मचारियों ने दखल कर लिया है। हॉस्टल में जिला, सब डिविजनल और थाना कांग्रेस कमेटी के दफ्तर हैं। सभी दफ्तरों के सभापति, मंत्री, ऑफिस मंत्री और पियून हैं। हॉस्टल के सभी कमरे अर्ध सरकारी कर्मचारियों ने अपने कब्जे में कर लिया है। कॉमन रूम को संयुक्त बाढ़ रिलीफ कमेटी की मीटिंग के लिए सुरक्षित रखा गया है। स्वयं सेवकों के लिए सामने मैदान में कुछ तंबू दे दिए गए हैं। सब मिला जुलाकर यह एक भयावह वातावरण की सृष्टि हो गई है। जनता इस ओर भय और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। बाढ़ कचहरी, सभी दफ्तर मशीन की तरह चल रहे हैं। देखिए, सभी दरख्वास्तें प्रॉपर चैनल से आनी चाहिए। सबसे पहले उस पर थाना कांग्रेस कमेटी के दफ्तर का मुहर होना चाहिए, फिर उस पर सीनियर डिपार्टमेंट कांग्रेस और जिला कांग्रेस वालों का मुहर। समझते हैं तो? हाँ, नहीं तो पीछे मुश्किल हो जाएगा। ज़रा सब कुछ हो जाने से ही मामला प्राइम मिनिस्टर तक। हाँ, सीधे हाथ कोई दरख्वास्त मत लीजिए। समझते हैं तो? हाँ, सुनिए, कांग्रेस कमेटी के मंत्री और धर्मदेव बाबू के नोट को ठिकाने से पढ़िएगा। चपरासी आकर सलाम करता है। हजूर, 2 कांग्रेसी बाबू आए हैं। साहब कुर्सी छोड़कर उठे। नमस्ते, आइए। हम लोग सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने आए हैं। कल कलेक्टर साहब से बातें हुई, उन्होंने आपसे मिलने को कहा। हम लोग के साथ 30 विद्यार्थी हैं। ओ, सोशलिस्ट पार्टी के वर्कर है ना आप लोग? साहब को गुस्सा आ रहा था अपनी चपरासी पर। बदतमीज ने सोशलिस्टों को भी कांग्रेसियों में शुमार कर दिया। नहीं तो मुझे कुर्सी छोड़कर क्या उठने की जरूरत था। बोले, ठीक है, करिए। हम लोग स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पड़े हैं। हमारे रहने के लिए जगह का इंतजाम कर दीजिए और स्वयं सेवकों के भोजन का। देखिए, जगह का तो बड़ा दिक्कत है। वहाँ तो देख ही रहे हैं, धर्मदेव बाबू के लिए अभी तक अलग रसोई घर का बंदोबस्त नहीं हो सका है। वह मखमली पर्दे से दूर रहते हैं ना। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर तो अच्छा देखा जाएगा। हाँ, और एक और बात पूछनी थी, बिरौली स्टेशन के पास रिलीफ कैंप नहीं रखकर चकमका रखने का कोई खास सुविधा है का? जी हाँ, यहाँ के स्टेशन का माल गोदाम अभी एकदम खाली है। रिलीफ कमेटी का गोदाम ठहरा। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। अरे हाँ, सुनिए, कांग्रेस से अलग हो गई ना आपकी पार्टी? हाँ, सो तो है, लेकिन फिर भी आपकी पार्टी के जन्मदाता तो मालवीय जी है ना? नहीं। अरे हाँ साहब, क्या बोल रहे हो? आखिर हम लोग भी कुछ पढ़ते लिखते हैं। नेशनलिस्ट पार्टी? हाँ, मालवीय जी नेशनलिस्ट पार्टी के थे। ठीक ठीक। अरे साहब, रोज बेरोज इतनी पार्टियां हो रही हैं कि याद रखना मुश्किल है। ओ मार्क्स साहब? कोई पारसी थे? ओ ठीक ठीक, चलिए नमस्ते। नमस्ते। हुजूर, सेठ कुंदलमल आए हैं।
आइए 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 सेठ जी, कहिए क्या खबर लाएं? हुजूर, उधर तो ठीक है, कलेक्टर साहब तो पहले कांग्रेस सभापति पर बात फेंक दें। मैंने कहा हुजूर, तीन सभापति की बात है, फिर बार कमेटी के सेक्रेटरी साहब हैं, बहुत हंगामा है, और कलेक्टर साहब तो राजी हो गए। अब परिस्थिति है कि सिपाही ऑफिसर को राजी कराना है हुजूर से। ठीक, सब ठीक हो जाएगा। बताइए फिर कलकत्ता कब जा रहे हैं? मुझे एक रेडियो मंगाना था, खुद तो जा नहीं सकता। हुजूर कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हम आज ही कलकत्ता गिरी में खबर देते हैं, डालिम चंद कड़कते हैं। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, कंट्रोल के समय में डालिम चंद ने इतने रेडियो खरीदा है कि एकदम उस्ताद हो गए हैं। जी जानी वाकर, अरे हम आज ही आपके घर में भिजवा देते हैं। हमारा नौकर शिवदास एकदम उस्ताद आदमी है, पिछले 5 साल में उस्ताद बन गया है। आइए धर्मदेव बाबू। हुजूर, वे सोशलिस्ट पार्टी वाले कहां से आए थे? लेकिन सवाल है कि सहायता वो रिलीफ कमेटी की करने आए हैं या बाढ़ पीड़ितों की? तो गांव में ये लोग खामखा अरंगा डालने पहुंच जाते हैं। स्टेनो बाबू को सलाम दो। हाँ देखिए, लिखिए, टू दी मैनेजर, ना, दी सेक्रेटरी सोशलिस्ट पार्टी, योर सर्विस। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? धर्मदेव बाबू रोकते हैं। अरे लिखा पढ़ी में क्या जरूरत है, चपरासी से खबर भिजवा दीजिए। यहाँ कैंप है, हजारों के तादाद पर लोग पड़े हैं, कुछ झोपड़े पड़े हैं, कुछ बन रहे हैं। रिलीफ कमेटी वाले यहीं आकर चीजें बांटते हैं। हर काम में अड़ंगा डालने वाले सोशलिस्टों ने भी यही कैंप बनाया है। बंटवारे के समय जो हल्ला हो रहा है सो इन्हीं लोगों के चलते। अकेला जग्गू वॉलेंटियर बेचारा करे तो क्या, लोगों को बराबर समझाया कि सुराजी सरकार के 2 दुश्मन हैं, मुस्लिम और सुशलिंग। मुस्लिम तो हार गए, अब सुशलिंग है। अरे लोग ना सुने, ऊपर भगवान तो है, सब ले देख लिया ना। सुशलिंग वाले जिन लोगों की सिफारिश करते थे उनकी दरख्वास्त नामंजूर हो जाती है। रात में नारायणपुर वालों और कुर्सा काटा वालों के बीच लड़ाई होते होते बच गई। नारायणपुर वाला कह रहे थे कुर्सा काटा वालों को कि सूरजी सदावर्थ लेने का कोई हक नहीं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं दिया था ना। कुर्सा काटा वालों का कहना है कि बंटवारा मुंह देख के होता है, जाति पूछ के होता है। कुर्सा काटा वालों में भूमियार नहीं है ना। नारायणपुर वाले को कल 5 टीन का राशन तेल मिला, और कुर्सा काटा वालों के समय मोमबत्तियों घट गया। राजधाम में सभी मुसहर बगैर कपड़े के, और चैनपुर वालों को जोड़ा धोती। बात बहुत बढ़ गई है। और खामखा अरंगा डालने वाले सुस्तरे लोग क्या करेंगे हैं? खुद उनके वॉलंटियर को खाना नहीं मिलता है, सुकुमार लड़के क्या खा के वॉलंटियरिंग करेंगे? ज्यादातर बीमार हैं, वैसे ही डॉक्टर लोग प्राण से आए हैं, चेयरमैन साहब के हुक्म के खिलाफ काम करते हैं, कहते हैं कि वे चेयरमैन के नौकर नहीं। सब दवा अपने मन से बांटते हैं। पार्टी वालों से इनका बड़ा हेलमेल है। जग्गू वाली के इस रिपोर्ट का जिला कांग्रेस कमेटी के ऑफिसर मंत्री जी बहुत ध्यान से सुनते। सोशलिस्ट पार्टी के इंचार्ज साहब खाट पर लेटे लेटे खत लिखवा रहे हैं। ध्रुव जी,
अब मैं भी पड़ गया। 1 दर्जन से ज़्यादा लोग बीमार हैं, पैसे हैं नहीं। भोलानाथ भाई की खबर दीजिए। वैसे स्वयं सेवक खुद आवे। मामला कुछ अजीब हो रहा है। सिलाई के जमींदार साहब वार्ड कमेटी में लिए गए हैं। उनके 8-10 लड़दर सिपाही आज मोहनपुर आए हैं। यह अंधाधुंध चल रहा है, लूट मची हुई है। सेठ कुंदनमल और जमींदार साहब के बीच कूटबंद हुआ है। कपड़ा अनाज के राशन का ठेका सेठ जी को मिला है और बांस फूल का जमींदार साहब को। जय गंगा मैया की। पानी घट गया, जमीन धीरे धीरे सूख रही है। गंगा की काली मिट्टी खेतीहरों को बुला रही है। आओ बो और 5 गुना उपजाओ। आज आखिरी बंटवारा था। बांस, भूसा, रस्सी, अनाज, बीज और पैसे। लोग अपने अपने गांवों को जा रहे हैं। बीमार, बेघर, सर्वहारा की टोली बचे कुचे मवेशियों के झुंड के साथ जा रही है। जिन्हें सहायता मिली वे खुश हैं, जिन्हें नहीं मिली उनके मन में गुस्सा है। जम्मू वॉलंटियर सबसे कहता फिर रहा है, किस्सा खत्म, पैसा हजम। पार्टी वालों का भी कैंप टूट रहा है। 1 दर्जन से भी ज्यादा बीमार स्वयंसेविकों को एक ही बैलगाड़ी में लाद कर चकमका भेजा जा रहा है। मनहरना घाट के बाबू अपने परिवार के साथ स्टेशन लौट गए। बिरौली स्टेशन के मास्टर बाबू का बेटा टाइफाइड में मारा गया। बेचारे का दिमाग खराब हो रहा है शोक से, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। बूढ़ा फैजू अपनी 35 मल्लाहों और 20 कूलियों के साथ बर्खास्त कर दिया गया है। गंगा शांत है। जहाज धो धो कर कजरोटियां की ओर जा रहा है और फैजू पैदल गांव की ओर जा रहा है। डॉक्टरों से जाब तलब किया गया है। क्यों नहीं उन लोगों ने दवाई का स्टॉक सरकारी माल गोदाम में रहने दिया? चेयरमैन साहब से अभद्र व्यवहार क्यों किया? और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अनुरोध करने पर भी रिलीफ कमेटी के साथ काम क्यों नहीं किया? नौजवान डॉक्टरों की टोली स्वस्थ हंसी हंसती है, ठहाका लगाकर। केसिलिया बंद की ओवरसियर साहब की तरक्की हो गई है। चकमागा की माल गुदाम आज फिर खाली हो गया। चकमका स्टेशन मास्टर ने 1.5 महीने की छुट्टी ली है। उन्हें बहुत काम करना है। लड़की की शादी, जमीन खरीद से लेकर और भी बहुत छोटे बड़े काम। बाढ़ कचहरी बर्खास्त हुई। जागन कबाड़ी ने बैरा से बहुत सारी चीजें सस्ते दर में खरीदी हैं। पोलसिन मक्खन के साथ साथ राशन के अन्य सामान, किस्म किस्म के कपड़े। टोकरी में फेंकी हुई हैं दरखास्तें। 4 बंडल यानी 1 मन। खराब जलवायु के सेवन से धर्मदेव बाबू का स्वास्थ्य काफी गिर गया है। वो पहाड़ पर जा रहे हैं। जय गंगा। सेठ कुंदनमल ने कटहरपुर में अपनी मिल के अंदर अखंड गंगा कीर्तन की व्यवस्था की है। इस अवसर पर एक भारी प्रतिभोज का भी आयोजन किया गया है। जिले भर के छोटे बड़े हाकिमों को दावत दी गई है। इसी अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी वालों ने भी कटहरपुर में बैठक का प्रबंध किया है। सेठ जी के बंगले के सामने सैकड़ों कुर्सियां लगी हुई हैं। एक और विभिन्न कीर्तन समाज वाले चिल्ला चिल्ला कर गा रहे हैं, नाच रहे हैं। एक बंगाली मंडली बड़े
सुरीली स्वर में गा रही है। बंदो माता सुर धुनी पतित पावनी पुरातनी गंगे गंगे। बंदो माता सुर धुनी पतित पावनी पुरातनी गंगे गंगे। मेहमान आ रहे हैं। कांग्रेसी मेहमान को देखकर एक मंडली ने रामधुन शुरू किया। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज मन प्यारे सीताराम 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 भज मन प्यारे सीताराम। सेठ जी हंस हंस कर आगंतुकों का स्वागत कर रहे हैं। आज वो हाथ जोड़कर नया अभिवादन करते हैं। जय गंगा जय गंगा।